हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे 1.2। अभी पिछले कई लेक्चर से जो है हम लोग इसके पहले की प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है 1.2 का, वो लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले तो बताना है कि सत्य है कि असत्य है, उसके बाद इसका जो है कारण के साथ उत्तर की पुष्टि करना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसमें बताना है कि यह कथन सत्य है कि असत्य। अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है, जो होल नंबर हमारा होता है, इसके अंदर हमारा जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिला करके बनता है। यानी ये दोनों का संग्रह होता है, एक तरीके से कहा जाए। अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का ये हमारा संग्रह होता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला हमारा कथन क्या कहलाएगा, सत्य कहलाएगा, क्योंकि केवल परिमेय संख्या क्वेश्चन कर वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये होल नंबर यानी वास्तविक संख्या के अंदर दोनों चीजें आती हैं, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सत्य है। कारण की बात करेंगे तो कारण ये दिखा सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिल करके जो है वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यानी करड़ी में m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग को ये बताना है कि जो ये करड़ी में m है, ये संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के रूप का होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग जैसा कि अगर मैं संख्या रेखा बनाऊं इस तरीके से, ऐसे संख्या रेखा अगर बना दिया, ये हमारा 0, इधर 1 2 3, यहाँ पर हमारा -1 -2। तो हम ये देख रहे हैं कि ये तो हमारा किसी न किसी संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन अगर इधर हम लोग करड़ी में 3 की बात करें, या माइनस करड़ी में 3, या माइनस करड़ी में 2 की बात करें, तो ये हम देख रहे हैं कि ये किसी संख्या का वर्गमूल नहीं हो रहा है। इसीलिए जो है ये हमारा कथन असत्य है, क्योंकि न ही ये किसी संख्या का वर्गमूल होता है और न ही कोई संख्या करड़ी में जो इसमें माइनस का चिन्ह लगा होता है वो न संख्या वो प्राकृतिक संख्या के अंदर आएगी। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या भी नहीं है और ये किसी संख्या का वर्गमूल भी नहीं है। इसीलिए ये हमारा कथन क्या कहलाएगा, असत्य कहलाएगा। और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या क्वेश्चन कर रहा है। तो हमने देखा कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्याएं होती है वो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को मिला करके बनता है। तो क्वेश्चन करेंगे हर वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कहला, हर वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो 2 है ये वास्तविक संख्या तो है, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे में हम वह लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये हम 2 के बटा में 3 लिख दिया, ये वास्तविक संख्या तो है लेकिन परिमेय संख्या है। लेकिन पाई हमारा क्या है, पाई वास्तविक संख्या है लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से अगर इसका मान रखेंगे 22 के बटा में 7 होता है। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो ये सारी संख्याओं का, बहुत सारी संख्याओं का जो हम संग्रह बनाएंगे, जिसमें परिमेय होगी और अपरिमेय होगी, सब वास्तविक संख्या होंगी। लेकिन जो हमारी ये कुछ ऐसी संख्या होंगी जो अपरिमेय होंगी लेकिन वास्तविक भी होंगी। तो वास्तविक संख्या हमारी सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हमारी परिमेय संख्या भी मौजूद है। इसीलिए ये वाला कथन हमारा क्या होगा, असत्य हो जाएगा। ये हमारा जो तीसरा कथन भी है, ये भी हमारा तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। तो आइए हम इसके उत्तर की बात करते हैं। तो उत्तर देख लेते हैं इसका। पहले वाले का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा कि सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है। और दूसरा हमारा है कि असत्य है, क्योंकि
करड़ी में माइनस एम, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस एम एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। ये प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है और ये माइनस करड़ी में एम एक वास्तविक संख्या भी नहीं होती है, इसीलिए हमारा यह असत्य हो गया था। तीसरा वाला है कि असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या भी होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या क्वेश्चन का केवल अपरिमेय होती है, तो ये इसीलिए ये असत्य है। और ये इस तरीके से हमारा इसका आंसर होता है पहले क्वेश्चन का। अब हम लोग मिलेंगे अगले कक्षा के अंदर, उसमें हम लोग जो है अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे।